जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके 16 अक्टूबर 2022 के पेट एग्जाम की प्रथम पाली में आए हुए प्रश्न का हल यहाँ हम लोग करेंगे। तो 19 का कितना आपका जो क्वेश्चन था वो है 19 का कितना 7.6 है। तो अगर का शब्द रहेगा तो ये आपका नीचे चला जाएगा यानी भिन्न में चला जाएगा। तो 7.6 यानी हल आपका जो निकल रहा है वो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 7.6 बटे 19 और गुणे आपका हो जाएगा 100। अब इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 19 एकम 19, 19 चौक 76 और 4 गुणे 10 यानी 10 चौक 40। तो कितना प्रतिशत आएगा? 40% आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपका 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो औसत निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, इन अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। तो अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी इनको हम लिख लेंगे। एक होगी 61 और फिर आपकी हो जाएगी 67 और फिर आपकी हो जाएगी 71 फिर हो जाएगी 71 के बाद 73, 73 के बाद हो जाएगी 79। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं की संख्या आपकी हो जाएगी 5। 1 2 3 4 5। तो इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 351 बटे 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 70.2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जब भी हम औसत निकालते हैं संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितने पद होते हैं उनसे भाग दे देते हैं। तो जोड़ा गया तो जोड़ने पे आया 351 और 5 से भाग दिया तो 70.2। आपका अगला क्वेश्चन था 12.0409 डेढ़ 1.2544। अब आप इसे हल करें तो यहाँ आपको वर्गमूल लेना था। इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमने 60 ट्रिक से कैसे वर्गमूल निकाले फास्ट तरीके से इसके लिए वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इसका जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये अगर ये 350 के आसपास है क्योंकि ये 3 त्रिक का 9 4 चौक 16 350 की संख्या होगी। तो 350 माइनस x हो जाएगा क्योंकि 3 त्रिक का 9। अब यहाँ ये आप इसको हल करेंगे। आप पहले आप ये मानेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है और फिर माइनस है। इसका भी अगर आप सीधा सीधा वर्गमूल निकाल लें तो क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 12 हो जाएगा क्योंकि 144 12 के वर्ग में आता है और ये संख्याएं आपको 12,544 दिखेगी अगर दशमलव ना देखें तो 100 प्लस 12 आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, इसको जब घटाएंगे तो 3 4 7 आएगा और 4 अंक है दशमलव के बाद तो यहाँ 2 अंक हो जाएगा आपका। तो दशमलव के बाद आप 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, माइनस और माइनस कर दीजिए। यहाँ आप 112 लिखेंगे और यहाँ 4 अंक है दशमलव के बाद 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा 2.35। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको
चयन करना है कौन सबसे बड़ा है। तो इसे आप कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो इसे आप भाग दे के पता लगा सकते हैं, दूसरा इसको क्रॉस गुणा करके पता लगा सकते हैं, तीसरा इसको निरीक्षण विधि से पता कर सकते हैं, और चौथे तरीके से आप हरों को इक्वल करके यानी हरों को समान करके आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ आप इनका सबसे पहले हरों का लासा ले लीजिए, हर का लासा आप निकाल लीजिए। इस तरीके से भी आप सही कर सकते हैं। तो हर का लासा बराबर आपका हो जाएगा 80 आपको दिया गया है, और फिर 8 दिया गया है, फिर 16 दिया गया है, और फिर 40 दिया गया है। लासा निकालते समय आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देकर कट जाता है तो आसानी से बड़ी संख्या आपकी लासा हो जाएगी। तो 8 दहम 80, 16 पंचे 80, 40 दूना 80। तो लासा आपका हो जाएगा, क्या होगा, 80 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लासा लिखिए 80 नीचे हर में। अब 80 बटे 63 क्योंकि 80 एक नम 80, और 8 दहम 80, और जो 10 आया उसके को गुणा करें तो 70, और फिर आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, 13 पचे 65, फिर आपका हो जाएगा 40 दूना 80, 31 दूना 62। आपका ये वाला भिन्न यानी 70 बटे 80, 60 बटे 80 ये बड़ा है। तो बड़ा भिन्न आपका होगा 7 बटे 8। यही आपका आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन था 6.73 क्यूब माइनस 4.38 क्यूब अपॉन 6.73 स्क्वायर प्लस 6.73 4.38 प्लस 4.38 का स्क्वायर। यहाँ आप करेंगे क्या, 6.73 बराबर आप ए ले लीजिए और 4.38 बराबर बी ले लीजिए। अब आप इसको फार्मूले पे चढ़ा दें, जहाँ 6.73 है वहाँ ए लिख दे, यानी आपका हो जाएगा ए क्यूब, और जहाँ 4.38 है वहाँ बी लिख दे, ये हो जाएगा आपका बी क्यूब अपॉन हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूले के हिसाब से लिखते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा, आपका बचेगा ए माइनस बी। अब आप 6.73 माइनस ए माइनस बी आपका हो जाएगा 6.73 माइनस 348 इक्वल टू आपका आएगा 2.35। ये आपका आंसर हो जाएगा।